तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को देखने वाले हैं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और इससे पहले आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के आंसर की को अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये आपका इटेरो अस्लिन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है? तो ये आपका 71% भाग। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? तो ये सभी है आपका, इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा आपका सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा चीन। चीन भारत क्षेत्रफल में आपका भारत से बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत है, तो ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महामारुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो ये आपका 4.6 मिलियन वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है भैया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? तो ये आपका जेम्स और जेफरीज ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है कि भूकंप के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो ये आपका सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड का निर्माण हुआ है? तो ये आपका निकेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा निकेल और लोहा के मिश्रण से। ठीक है, ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो ये आपका 1912 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया? तो इसे पेंजिया नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत संबंधित है, तो आपका 33 सागर से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो 20.95% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 21% होता है, लेकिन यहाँ पे आपका अप्रोक्स में ऑप्शन दिया हुआ है, इस वजह से तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलत ट्रिक लगाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी खाली स्थान को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो ये आपका बांगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये आपका कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपका गंगोत्री हिमनद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये आपका ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो ये आपका 300 से 400 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी चोटी आपका माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा पर्वत, ठीक है। ये पहाड़ कह सकते हैं, पर्वत जो करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? तो आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो आपका संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो आपका 120 किलोमीटर, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान है? तो आपका चूना पत्थर अवसादी चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका द्वितीयक तरंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो इसे लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? तो आपका जून से सितंबर के महीनों में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पछाब, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो आपका दोपहर 12 बजे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपका यही 40वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मैंने आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे टीम के द्वारा तैयार किया गया है, मैंने इसको फिर से रीचेक नहीं किया है। तो कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।